ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का बताओ। 9 क्वेश्चंस बना है, 1 to 9। कितने लोग बनाए हैं? खड़े हो जाओ एक बार जो बनाए हैं। 1 to 9 ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। कोई भी सिंगल क्वेश्चन बनाया है? फर्स्ट क्वेश्चन बनाया हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब 1 2 3 जाते जाते रुक गए, यही ना? जरा फर्स्ट सॉल्व करो तो। हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। लॉग बेस 2 4 प्लस लॉग एक्स बेस 3 इक्वल्स टू 3। बताइए। एक दो करते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बनाओ, तुम लोग बनाते नहीं हो, इतना टाइम है फिर भी नहीं बनाते हो। शुरू करो। बना लिए? अभी बनाए थे क्या? हम्म। सेकंड बनाओ। कहाँ? कैसे? उसके गुड, सेकंड बनाओ। इधर बना। सेकंड भी बना लिए? कहाँ तक बनाया? मतलब कहाँ तक बना वो हम सिर्फ पूछना चाह रहे हैं। 14 तक, गुड। कोई बात नहीं है, ट्राई किए, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि 14 हो तो 14 का 14 बन ही जाएगा। ट्राई तो एटलीस्ट किए ना। हम्म। मेहनत करो थोड़ा सा, पीछे का जो लेक्चर है उसको देखो। हाँ। 3 का पावर 4 7, 27 कब से होने लगा? आंसर सही था वैसे भी। सेकंड में बन गया है। चलो थर्ड बनाओ। बन गया सबसे फर्स्ट ये। कितने लोगों से नहीं बना? ईमानदारी से खड़े हो जाओ ताकि हम बता पाएं और कुछ पता चल पाए कि हाँ सच में नहीं आ रहा। कितने लोगों से क्वेश्चन नहीं बना? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए एक बार। बाकी लोगों से बन गया? चलो, जो खड़े हो अच्छे से देखो। और बैठने कहाँ, पहले खड़े रहो। लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी क्या था? ध्यान दो यहाँ बोर्ड पे, सिर्फ खड़े हो तो सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो, अब लिखो मत। जैसे लॉग ए बेस एक्स इक्वल्स टू सपोज एन लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखते थे? ये तो लॉगरिदमिक फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे? ये लोग को बोलने दो, तुम लोग सेकंड काम करो। हाँ, क्या लिखेंगे?
क्या बताया था कि जो पावर में है, जो पावर में है उसको अकेला छोड़ दो। और यहां से ऐसे बोले थे ना जी, इसका पावर ये हो जाएगा। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ही तो बताए थे कि जो x टू द पावर n वो क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। लॉग का यही तो है, जो भी यहाँ बेस में लिखा हुआ है और जो आपके पास आया है इसका ये पावर दैट इज इक्वल्स टू ये, ऐसा ही होगा। 2 टू द पावर 3 ये क्या होता है, 8 होता है। तो लिखते कैसे हैं, 3 इक्वल्स टू लॉग बेस टू 8, यही लिखते हैं ना। यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 2 है तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये फर्स्ट क्लास में एकदम बताए थे। तो अगर ये सब जान रहे हो तो अब इसका यूज करो यहाँ पे। देखो ये बेस है ना, ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू ये पूरा, समझो अच्छे से। तो 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू ये पूरा पोर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 प्लस लॉग x बेस 3। क्लियर है, ये कितना है 8, ये कितना है 4, इसको इधर ले आओ। तो 8 - 4 कितना हो जाएगा 4। तो 4 इक्वल्स टू क्या हो गया, लॉग x टू द बेस 3। ठीक है, यहां से अब क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 4 इक्वल्स टू एक्स, यानी 3 टू द पावर 4 इक्वल्स टू एक्स। तो 3 टू द पावर 4 कितना होता है 81। तो 81 इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स हो गया। तो पूछ रहा था सम ऑफ डिजिट, तो इसका डिजिट का सम कितना हो जाएगा 9। समझ गए, कोई दिक्कत है, बैठो। जो बेसिक था, अगर दिक्कत हो रहा है तो एक बार लेक्चर्स को देखो, बैक में जाकर देखो। ऐसे डे बाय डे क्लास बढ़ता जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। मेहनत करो थोड़ा सा। हो गया, डन, सेकंड बन गया सबसे। ट्राई करो सेकंड। बस दो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं थ्योरी पे। 3 3 बताएंगे अभी नहीं। अगर सही सब कुछ चला तो हो सकता है आज का क्लास में कहीं पे मिलेगा ये क्वेश्चन। सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log x टू द बेस 10 प्लस log x+2 बेस कितना है 10 माइनस log 5x+4 बेस 10 इक्वल्स टू 0। क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। बनाओ, हाँ बनाओ, दिखाओ, बना लिए। थ्री किधर, हो सकता है -1 इसका सॉल्यूशन ही ना हो सकता है 4 इसका सॉल्यूशन ही ना हो।
हो सकता है तो ठीक है। 3 4 कितना है? 4। हम्म। इसको टी मान लिए। हाँ ठीक है। इधर बनना समझ में आ रहा है जी। बन गया। ये कितने लोगों से नहीं बना? सिर्फ एक लोगों से नहीं बना, बाकी सबसे बन गया। देखो, log m बेस ए प्लस log n बेस ए क्या होता है? mn। जब प्लस है तो क्या हो जाएगा? mn हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा ना। तो यही प्रॉपर्टी यहां पे लगाओ। क्या हो जाएगा यहां से? log बेस 10 रहेगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर? अब अगले के साथ क्या है? माइनस है। माइनस है मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x और डिवाइड बाई 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा? 10⁻0 इक्वल्स टू ये, यानी 1। 10⁻0 तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां से? एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड 5x प्लस 4 इक्वल्स टू क्या हो गया? 1। इक्वेशन क्या बन गया यहां से? एक्स स्क्वायर -3x और -3 ना, या कुछ और? -4 इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू कितना आया? -1 और 4। अब सम ऑफ सॉल्यूशंस बोल रहा था तो सीधा दोनों को जोड़ दिए और 3 कर दिए। बहुत लोग किए हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि देखो क्या ये -1 इसका सॉल्यूशन होगा? क्यों नहीं होगा? यहाँ पे जैसे ही -1 पुट करेंगे एक्स का वैल्यू, तो ये कितना हो गया? निगेटिव हो गया ना। तो बताओ वो निगेटिव हो सकता है क्या कभी भी? नहीं। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये हमारा सॉल्यूशन ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 4। समझ रहे हो बात? नहीं, बहुत सारे किए हैं इसलिए वो हम भी वैसे ही बताए। -1 नहीं होगा, वो ग्रेटर देन 1 होता है ना? ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 0? पॉजिटिव याद रखो, ग्रेटर देन 0। वहां भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 1। क्लियर? समझ में आया? तो दो बता दिए हम। अब तुम लोग को रफ्तार पकड़ा दिए हैं, बाकी अच्छे से पकड़ लेना पूरा का पूरा। 14-15 क्वेश्चंस बनेगा। कोशिश करना, अगर 3 बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। ठीक है? क्लियर? चलो अब आते हैं लॉगरिदमिक इक्वेशन पे। ये बचा हुआ है ना, सिर्फ यही बचा हुआ है और कुछ नहीं बचा हुआ है। ध्यान से, हाँ। कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा क्वेश्चंस है इस पे? नहीं है उसमें। log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3010। डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो भी चीज होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और डेसिमल के बाद जो भी चीज दिख रहा है वो मैंटिसा होता है, और कुछ नहीं है। काय को पड़े हुए सब?
बस इसी को पूरा डिफाइन किया है और सब कुछ किया है और कुछ नहीं। क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आता इससे कुछ। चलो, इक्वेशन में अब हम पढ़ते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस में क्या होता है। एक एक दो पॉइंट है अच्छे से समझना, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले y इक्वल्स टू 2 to the power x, जरा इसका ग्राफ बनाइएगा तो कैसा ग्राफ बनेगा जल्दी से। बहुत दिन से सोच रहे थे, बन ही नहीं रहा। सोचे कि आज पूछ लेते हैं, इधर कोई तो बनाएगा। हाँ, कर सकते हो, वही चीज बताएंगे भाई। 2 to the power x, जरा इसका ग्राफ बनाइएगा। बहुत आसान हो गया। क्या आसान हो गया जी? बनाओ। हो गया। जीरो कहाँ पे हो रहा है जी? जीरो पे? जीरो पे जीरो हो रहा है। हम्म। ना, जीरो कहाँ लेगा, माइनस में कहाँ लेगा? ग्राफ पूरा बनाओगे ना, आधा अधूरा बनाओगे। वाई इक्वल्स टू एक्स, अगर आप ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही बना के छोड़ दोगे, इधर भी देखना पड़ेगा ना। बनाओ पूरा कंप्लीट। आ गया? यही करो बदमाशी तुम। बक, -1 में कितना रहा है? बनाओ से, सोचो आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है। कोई नहीं बनाया जी। किधर? हम्म, हम्म। ऐसे कैसे होगा, किसी का आंसर नहीं आ रहा है? ये तो ठीक है, मान रहे, लेकिन थोड़ा पीछे भी दिखा देते ना, कहाँ से उठ रहा है, किधर जा रहा है। हो सकता है ये इधर ऐसे हो या ऐसे हो, कहीं कहीं भी जा सकता है ना, जरा सोच कर देखो तुम। तो अगर ग्राफ बना रहे हो तो थोड़ा ऐसे देख के बताओ। किधर? ऊपर? हाँ, किसी का सही नहीं आया अभी तक। ऐसे कैसे कर दिए तुम लोग? थोड़ा सा जो बताया है उसका यूज करो, ग्राफ बनाने के लिए क्या बताए थे? मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा? एक पॉइंट बताओ जो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। किस पे थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है? यानी माइनस माइनस।
is increases, water solubility in water decreases. कुछ पॉइंट और सोच रहा था लिखवाने के लिए, लेकिन वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आप लोग पढ़ ले तो ज्यादा सही रहेगा। लिख लीजिए, लिखिए पॉइंट। लिखिए पॉइंट नंबर 1 करके लिखिए। देखिए एल्किल हैलाइड आर आया किसी से फाइनल? बताओ, दिखाओ, बना लिए? किससे आया? कोई नहीं? क्या दिक्कत है इसमें? एक्स और वाई का वैल्यू लो, एक्स को 0 लो, वाई कितना आएगा? एक्स को 1 लो, वाई कितना आएगा? 2 लो, 3 पे, 5 पे, रहने दो, माइनस बनाओ, 1/2, -2 लो, -5 लो, ठीक है? अब रहने दो। माइनस इन्फिनाइट लो तो, y इक्वल्स टू, एक सेकेंड, y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर माइनस इन्फिनाइट। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2 टू द पावर इन्फिनाइट। और 2 टू द पावर इन्फिनाइट क्या होगा? इन्फिनाइट। 2 टू द पावर इन्फिनाइट इन्फिनाइट ही होगा ना, तो 1/इन्फिनाइट क्या होगा? 1/इन्फिनाइट टेंडिंग टू 0, टेंड करेगा वो 1 में बहुत बड़ा वैल्यू, बहुत इन्फिनाइट बहुत बड़ा वैल्यू है ना, एकदम 0 के आसपास जाएगा, लिमिट में पढ़ेंगे, बस इतना सोच लो, 1/इन्फिनाइट 0 होगा। 0/1 कितना होता है? 0। 1/0, 1/इन्फिनाइट 0। अभी के लिए अगर इन्फिनाइट ले लें तो 2 टू द पावर इन्फिनाइट, y कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर इन्फिनाइट कितना जाएगा? इन्फिनाइट पे जाएगा। बस ऐसे ही ये दोनों लेके चेक कर रहे हैं। अब जरा ग्राफ पे आइए, लो, एक्स अगर 0 ले रहे हैं तो y क्या हो रहा है? 1। एक्स अगर 0 ले रहे हैं तो y कितना हो रहा है? मतलब एक पॉइंट यहां पे आएगा, ठीक है? 1 ले रहे हैं तो कितना हो रहा है? 2। 1 ले रहे हैं तो 2 हो रहा है, ठीक है? 2 ले रहे हैं तो 4, ठीक है? 5 ले रहे हैं तो 32, मतलब जस्ट ऐसा, ठीक है ना? पीछे आते हैं अब, -1 ले रहे हैं तो कितना हो रहा है? हाफ। ये -1 है तो ये 1 है, इसका हाफ, यानी यहाँ पे बोलो, ये 1 है ना, तो इसका आधा यहाँ पे होगा ना। -2 ले रहे हैं तो 1/4, मतलब और थोड़ा सा कम इसके रेंज में, और थोड़ा सा कम यहाँ पे,
-5 लेंगे तो 1 और कम और कम और कम, मतलब एकदम लास्ट में हम लोग जा रहे हैं माइनस इन्फिनाइट पे, तो जीरो के पास जा रहा है, मतलब जस्ट ऐसा एकदम यहाँ पे लगेगा कि सटा हुआ है, इन्फिनाइट पे जाके जीरो होगा, यानी इसका जो एक्चुअल ग्राफ होगा वो कैसा होगा, जस्ट ऐसा। ठीक है, ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू 2 to the power x का ग्राफ। अगर आपसे कोई पूछ दे कि y इक्वल्स टू a to the power x का ग्राफ बनाइए, तो सेम होगा, कुछ भी रखो एक ही जगह पे ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, वो जी 1 पे ही जीरो आएगा। क्यों, वो क्या उसमें कुछ सिंग लगा हुआ है क्या, यहीं से सोच रहे हो? तो ग्राफ अगर हम बोल दें y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाइए, तो आप ऐसे बना देना कि सर ये है y इक्वल्स टू एक्स का, पूरा बनाते हो ना जी ऐसा कि सर ये y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है, पॉजिटिव में पॉजिटिव और निगेटिव में निगेटिव, क्या गलत? तो ग्राफ एक ऐसा चीज होना चाहिए जो कि पूरा क्लैरिफाई करे कि पॉजिटिव पे क्या दे रहा है और निगेटिव में भी क्या दे रहा है, सब कुछ ना। तो हम यहाँ से देखने के बाद फिर हम कैसे जज कर पाते कि ये इधर जा रहा है कि इधर आ रहा है कि कहाँ जा रहा है, इससे ये तो अंदाजा लग गया ना कि यहाँ इन्फिनाइट, देखो इन्फिनाइट पे बिल्कुल इन्फिनाइट ही जा रहा है वो। ठीक है, तो इधर से ऐसे जाएगा, बस इतना याद रखना है कि 1 पे ही जीरो होगा वो, और इस तरह से आके यहाँ पे जीरो को टेंड कर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, जीरो को टेंड करेगा। ठीक है, y इक्वल्स टू a to the power x, y इक्वल्स टू 2 to the power x 3 to the power x, ऐसा ही होगा बिल्कुल। अब अगर मैं बोल दूं y इक्वल्स टू 2 to the power माइनस एक्स का ग्राफ, तो इसमें जो a था, यहाँ पे 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, यानी y इक्वल्स टू a का a to the power x का ग्राफ बना, बट एक कंडीशन है यहाँ पे कि यहाँ a जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। अब आते हैं माइनस पे, जैसे -2 to the power x, -3 to the power x, -8 to the power x, जरा थोड़ा ट्राई कीजिए तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, जल्दी से। पूरा लेना पड़ेगा ना, ये क्या था, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू a to the power x। अब बनाना है ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू a to the power -x या -a to the power x, इसी का बनाओ ना, 2 to the power x का बनाए ना, बनाओ 2 to the power -x का, इसका बनाओ। ग्राफ को माइंड में रखना अब, कि जब y इक्वल्स टू a to the power x का ग्राफ बनता है तो कैसा बनता है। हम्म, और यहाँ पे क्या है, ये जो ग्राफ बना है वो a ग्रेटर देन जीरो है। बन गया,
अभी तक नहीं बना? हाँ, उल्टा होगा। बिल्कुल, वो ऐसा बन जाएगा। ए टू द पावर माइनस एक्स है, टू टू द पावर माइनस एक्स है। अगर हम जीरो लें तो टू टू द पावर माइनस जीरो, वन, जीरो पे वन ही देगा। यानी ये भी ग्राफ जीरो पे वन ही देगा, लेकिन इसमें क्या होगा ना कि इस तरह से होगा, ऐसा। ओहो, मतलब जीरो को ही टेंड करेगा यहाँ पे, जीरो के पास ही जाएगा, इस तरह से। ये क्या हो गया? y इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ, y इक्वल्स टू टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। क्लियर हो गया? चलो हेडिंग डालो अब, लॉगरिदमिक इक्वेशन। शुरू करो। द इक्वालिटी log x to the base a equals to log y to the base a is possible if and only if। अगर ये इतना बड़ा लिखा है, इसका एक छोटा सा सिंबल ऐसे भी होता है, आई डबल एफ भी लिखते हैं, तो घबराना मत। गलती से लगता है लिख दिया, आई एफ एक ही बार होना था, दो बार लिख दिया है, ऐसे मत सोचना। आई डबल एफ अगर लिखा है यानी इसका मतलब होगा इफ एंड ओनली इफ। ये कब होगा? जब x इक्वल्स टू वाई। ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, आधा अधूरा था, पूरा कर रहे हैं। द इक्वालिटी log x टू द बेस a log y टू द बेस a के बराबर कब होगा? जब x और y इक्वल होगा। सोचो ना, log a x है और log y, यहाँ भी a बेस है, यहाँ भी a बेस है। दोनों इक्वल कब होगा? और जब दोनों इक्वल भी होगा तो इन दोनों को आपस में क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। यही चीज लिखा हुआ है, यानी यहां से क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू वाई। ठीक है। एक चीज का और ख्याल रखना पड़ेगा कि जब भी लॉगरिदमिक इक्वेशन है, याद करो वेविकर मेथड या मॉडुलस, जब हम लोग सॉल्व करते थे तो उसमें देखते थे ना कि स्क्वायर वाला पावर कब है। जैसे किसी का स्क्वायर रहता था तो साइन चेंज नहीं होता था, क्रिटिकल पॉइंट्स देखते थे, सब कुछ देखते थे ना, स्टेप वाइज उसको सॉल्व करते थे। तो इसमें भी देखना है आपको कि जब भी इक्वेशंस दिया होगा, इस तरह से इक्वेशंस दिया हो, तो अगर ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स इन दोनों को इक्वल तो होना ही पड़ेगा। एंड x शुड बी ग्रेटर देन जीरो, a शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड a नॉट इक्वल्स टू वन। ये अब एकदम से फिक्स रहेगा हमेशा, इसको भी चेक करते रहना पड़ेगा। वही लिखा है यहाँ पे, और y है तो यहाँ y भी होगा, सेम चीज।
यहाँ तो बेस सेम था, उसमें पावर को ही सेम करके भी तो कर सकता है ना इक्वेशन। जैसे कि लॉग, यहाँ बेस ए रहेगा और यहाँ पे एक्स रख दो, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लॉग बेस बी रख दिए और यहाँ एक्स रख दिए, ऐसा कुछ। तो अब ये क्या होगा बताइएगा, ये कब होगा इक्वल? जब ए इक्वल्स टू बी हो। और भी कुछ हो सकता है क्या? फर्स्ट पॉइंट तो ठीक है कि चलिए सर ये तभी पॉसिबल होगा जब ए इक्वल्स टू बी है, क्या सेकंड पॉइंट भी हो सकता है कुछ? जरा सोचिएगा, सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो। अब आ गया फ्लो फ्लो में, भुगतना तो पड़ेगा। ये तभी इक्वल होगा, ये दोनों पावर सेम है तो बेस को सेम होना पड़ेगा, यानी ये इक्वल्स टू बी, सही। और भी कुछ क्राइटेरिया हो सकता है क्या सेम होने का, या नहीं हो सकता है? अगर नहीं तो बोल दो नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मैं लिख दूं x इक्वल्स टू 1 तो देखो तो, भाई दोनों जीरो हो गया, क्या दिक्कत है? log 1 टू द बेस a और log 1 टू द बेस b, क्या होगा दोनों का वैल्यू? जीरो ही होगा। और कुछ हो सकता है ऐसा? कभी नहीं। बेस कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन log 1 तो हमेशा जीरो ही होगा। तो ये दोनों कंडीशंस कब होगा? इसमें क्या था कि बेस आपका सेम था तो पावर को सेम होना पड़ा। इसमें क्या है, पावर ही सेम है तो बेस को सेम होना पड़ेगा। बट एक और कंडीशन ये भी हो सकता है कि ये दोनों का वैल्यू 1 हो जाए, तब ये पॉसिबल हो सकता है। क्लियर? चलो आधा काम हो गया लॉगरिथमिक इक्वेशन का, इसको अच्छे से ख्याल रखना। हो गया? लिखते चलो सब अच्छे से, हो गया? आगे बढ़ें। चलो जरा इसे सॉल्व कीजिए तो जल्दी से, देखते हैं किसका पहले आंसर आता है, फास्ट। जिसका भी आंसर आएगा खड़ा हो जाना, आंसर बता देना, नाम लिखेंगे उसका, जल्दी। थ्री। बनाइए। वन भी आ रहा है ना? तब आ गया कितना? 1 और 3 ना, सही है। 1 होगा कि 1 काहे नहीं होगा? आ रहा है आंसर, और 1 को ऐसे ही डिलीट कर दे रहे हो तुम लोग। कुमार काव्य किधर है? अच्छा आए हो, तुम ही हो। बताओ आंसर कितना आया? 3। 1 क्यों नहीं?
हाँ बोलते रहो, चलो बैठो। अभी जस्ट पहले बताए थे ना, इसका पावर ये इक्वल्स टू ये, यही होगा ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4x - 3। एक्स स्क्वायर -4x+3 इक्वल्स टू 0। देखो याद करो, भूल तो जाते हो, वो 8 रूल याद करो। प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस था ना, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि प्लस प्लस। तो 3 कितना हो जाएगा, 3 और गड़बड़ हो गया जी, माइनस प्लस था ना, ऐसा था देखो। तो माइनस, तो माइनस प्लस का तो प्लस प्लस ही होगा, है ना। चलो हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, हमें लगा फैक्टर बनाना है। तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 3, एंड एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। अब जब 1 को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 1, ऐसा कुछ, log बेस 1। और ये कितना हो जाएगा, 4 - 3 1 इक्वल्स टू 2। तो जरा देखो, यहाँ पे जो बेस है उसको नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए ना, ये डेफिनेशन है log का, तो ये तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तुम लोग आंसर सही था, लेकिन दोनों एक साथ बोल दिए। समझ गए, चलो जरा इसे बनाना। इसे लिख रहे हो क्या, रोल नंबर 1 बन गया। जिससे बनेगा वो खड़ा होना, बैठे रहते हो तुम लोग, रूल को फॉलो ही नहीं करते हो। जिसका बनेगा वो सिर्फ खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाओ। दोनों से बन गया, फिर से कितना आंसर, सिर्फ 11 या +- 11, सिर्फ 11। बैठो, तुम्हारा क्या नाम है, और तुम्हारा, श्रुति। दोनों कंबाइन करके एक नाम रखते हैं, रुको। रोल नंबर 2 कहाँ है जी, रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रोल नंबर 12, और तुम्हारा, अरे बाबा रे बाबा, ऐसे कैसे, अनन्या कुमारी, रोल नंबर 12, क्या नाम है तुम्हारा, आयुष, आंसू, है ही नहीं जी, आंसू तो है ही नहीं। आशुतोष नाम है, आंसू नाम है, आंसू। अच्छा, आंसू जायसवाल, ऐसे बोलो। 13 है, 11 आया है अर्णव, 11 अर्णव, 12 भी आए हो। चलो आंसर आ गया सबसे, कितना, ओनली 11 या +- 11, तुम 11 तुम बोल रहे हो जी, माइनस नहीं होगा, क्यों, समझ गए क्या, चलो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये देखो 2 to the power 0 1 हो जाएगा इक्वल्स टू ये, या दूसरे तरीके से log 2
टू द बेस 2 कितना हो जाएगा 1 है ना। तो इसको क्या होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा। अब ये पूरा 1 कब होगा बताओ, जब ये वाला पोर्शन क्या हो जाए log बेस 3 log बेस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये कितना होगा 1 होगा। अब 1 कब होगा जब ये पूरा क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, तभी तो बोलोगे ना log 3 टू द बेस 3 1 होता है। तो ये जब बेस 3 है तो इसको 3 होना पड़ेगा, यानी log बेस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है उसको क्या होना पड़ेगा 3। तो क्या हो जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 3। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 121। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा दोनों आएगा, ठीक है। बना ले रहे हो तुम लोग, तेज हो गए हो। बढ़े आगे, रुक जाए। रोल नंबर अंकित, अंकित अंश 10 है 14 आयुष, यहीं रहते हो काफी दिनों के बाद आ रहे हो, अल्टरनेट में आते हो जी तुम, डॉट पी मतलब अगला क्लास नहीं आओगे। तो वैसे ही अल्टरनेट चल रहा था, हमें लगा नहीं आओगे। 15 16 17 18 19 धीरज 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 नंदिता, चलो आ जाओ। एक और है, अरे ये तो लगता हुआ है, उसी का है क्वेश्चन ना, सेकंड क्वेश्चन था क्या या फर्स्ट था। करो तो जल्दी से करो, बताओ एकदम सेम है वैसा ही कुछ। थर्टी सिक्स ओम जी, 37 पीयूष राज, 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 53 कौन बोला समीर, 54 55 56 57 58 59 क्या कितना क्या नाम है शुभम, शुभम नाम है सुमन, 63 लिख लो कॉपी पे, 60 61 62 63 64 सुमित, 65 कौन है 65 सुनिधि चौहान, सुनिधि तुम्हारा नाम है क्या नाम है वरुण,
71, भूलना मत। 65 नहीं आई है, बोले तो, जो बोले सोनिहाल। 66, 67, 68, 69, 70, उत्कर्ष। 71, वरुण। हाँ। 72, विक्रम। 73, मानसी। नहीं है, अच्छा। क्यों नहीं तुम बोलते हो रोल नंबर? एक सेकंड रुक जाओ। 74, हम ही से सब कुछ पूछेगो? ये सब मेरा डिपार्टमेंट थोड़ा ना, इधर पूछो। आलोक। 74, 75, रोल नंबर 75, पीयूष राज। कहाँ है जी? याद रखना अपना। और किसी का छूटा भी? बोलिए। रोल। जिसका छूटा है खड़े हो जाओ। गौरव 21 है, याद रखना। 4, बैठ जाओ। रुको रुको, बारी बारी से। क्या नाम है तुम्हारा? 4 रोल नंबर। ये फिर से डेंजर नाम है, पढ़ने नहीं आ रहा है। एडवेट कृष्णा। अब पता नहीं। 5 है अजीत सिंह, याद रखना। और क्या नाम? हाँ, बैठ जाओ। और रोल नंबर नहीं मालूम? 57। इसी में टाइम वेस्ट कर देते हो तुम लोग। एक बार रफ्तार में बोलते हैं, बार बार रोल नंबर पूछने लगते हो। बक। बोलो जी। क्या करे तो रविराज हो तो? सिर्फ तो राज है, रवि भाग गया। है ही नहीं रविराज। अच्छा है। 49, बैठ जाओ। और राजीव, रोल नंबर भी नहीं मालूम? बोल देते 1 से 70 के बीच में है। क्या बोल रहे थे? राहुल। राजीव, 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 राजीव। राजीव के। 46। कितना रोल नंबर? 56। हो गया ना सबका? बोलो आंसर। 2। नो सर। 2, यानी x इक्वल्स टू 2। और कुछ? मल्टीप्लीकेशन में है ना, यहाँ पे ऐड है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4। तो क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4, यानी कि 16। तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब इसका फैक्टर निकालो। यानी +-1 +-2 किस पे जीरो हो रहा? 2 पे। 2 पे जीरो हो रहा है। चलो, तो एक फैक्टर बन जाएगा इसका x-2, और दूसरा एक क्वाड्रेटिक बनेगा। बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यानी ये दोनों जीरो कब होगा? या तो आइदर ये 0 हो, या तो फिर ये 0। क्या ये 0 होगा? क्या हो रहा है यहाँ पे? डी। डी तुम्हारा क्या हो रहा है? लेस देन 0 हो रहा है क्या? हाँ, जब ये डी ही निगेटिव आ जाएगा तो 0 का कहाँ से चांस होगा? इमेजिनरी रूट से आ रहा है, तो 0 तो होगा नहीं यहाँ पे, तो इसका कोई यूज ही नहीं है। ये चला गया अपने घर, तो x इक्वल्स टू 2। सही है, बढ़िया। डन। अब जरा एक ग्राफ बनाइए, इस बार बना देना।
y इक्वल्स टू log x। सच। चलो बेस भी डाल दो कुछ। बेस डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस पे कंसंट्रेट मत ही करना, उसका कुछ अलग रोल है। सिर्फ log x का बनाओ। ये तो है y इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। देखो तो मिलाओ तो उससे। अब यही करो तुम। दूसरों को क्यों बताते हो जी? खुद पे कमांड रखो, जाने दो उसको, बनाने दो। दूसरे को बताने लगते हो इसीलिए और हल्ला होने लगता है। खुद से बनाओगे नहीं अपना, अपने पे कमांड रखो कि हम जो बनाए वो सही है। देखो ना, ऐसे हो इसको ऐसे करो, अरे यहाँ पे ऐसा होगा, अरे भाई अपना कर लो यार। कैसा हुआ?
लॉग एक्स, एक्स को अगर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा वाई? 0। यही है ना, एक्स को अगर 1 रखोगे, यानी कि मान लेते हैं यहां पे 1 है, ठीक है, तो एक्स अगर 1 है तो वाई क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। एक्स को अगर हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.30 समथिंग, लॉग 2 ना, तो 0.30, यानी जस्ट ऊपर थोड़ा सा। 3 रखेंगे 0.47, यानी कि हाफ की अप्रॉक्स। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, किस तरह से जाएगा? कैसे? ऐसा कुछ, ये 1 ही है, ये 1 ही है। 1 पे क्या है बोलो ना? वाई एक्सिस पे 1 से नीचे रहेगा, ये वाई एक्सिस है। 1 ऊपर या 1 नीचे? अच्छा, यहाँ पे ऐसा कुछ कहाँ दिखाओ जरा, दिखाओ कहाँ है जी? अभी खुद बोला, जब हम बनाने लगे तो कि नहीं सर 1 पे ऐसा होगा, दिखाओगे तब तो। मतलब नीचे 0 हो गया। हाँ, 1 की तरफ, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगा, 1 से ज्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकता। लॉग में अगर कुछ भी एक्स का वैल्यू दे दें तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, यही ना। लॉग 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? लॉग 8 का वैल्यू कितना होता है? अरे, लॉग 8, बना पूरा, पूरा बना है, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बनता है, ऐसा नहीं बनेगा। बनाए 10 तक 1 आ जाएगा, 100 लेंगे तो 100 पे कितना आएगा? 2। हाँ, लॉग 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? नहीं, 20 पे, 100 पे 2 आएगा, मतलब ऊपर बढ़ेगा ना, फिर 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 10 भी आएगा, तो ऊपर की ओर जाएगा ना। 1 पे तुम्हारा 0 होगा, ध्यान दो अब। कितने लोगों को लग रहा है ये ग्राफ सही है? खड़े हो जाओ। जिन लोगों को लग रहा है कि ये ग्राफ सही है वो खड़े हो जाएं। मतलब मेरे साथ कोई नहीं है? हाँ, तुम हो, तुम लोग का सही है। देखो बोर्ड पे देखो, एक्स का वैल्यू 1 लो, कितना आएगा? 0। तो एक्स 1 पे 0 है क्या? 2 लो, लॉग 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.30, जस्ट ऊपर है ना जी। 2 अगर ले थोड़ा सा आगे बढ़ो राइट साइड में तो 0 पॉइंट समथिंग है। लॉग 10 कितना होगा? 1 होगा ना। अगर 10 हम लोग आगे जाए तो 1 के पास क्रॉस करेगा, वो कट करेगा, मतलब 1 से बड़ा होगा। लॉग 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। लॉग 1000 का वैल्यू कितना होगा? तो भाई वो तो बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता ही जाएगा, वो इधर स्लाइटली वो बढ़ता ही जाएगा। और अगर नीचे की ओर हम लोग आ जाएं, जैसे कि लॉग, अगर आप देख लो निगेटिव में, जैसे 1/2 रखो एक्स के जगह पे, 1/2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 रखो तो एक्स का वैल्यू, लॉग 1/2 का वैल्यू कितना आएगा? ग्राफ दिया है बुक में कि नहीं? देखिए, अगर यहाँ 1 रखे तो 1 पे 0 आया, 2 यानी कि 2 यहाँ पे होगा, 0 पॉइंट समथिंग,
मान लो ना यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ऐसा कुछ 3 4 5 10 अगर रखेंगे यहाँ पे तो 10 के पास यहाँ पे अगर 10 रखेंगे तो ये 1 होगा। ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा ग्राफ, ठीक है। और इसके नीचे भी ग्राफ जो है वो बिल्कुल टेंड करेगा वैसा ही 0 की ओर, इस तरह से। बस इतना याद रखना, ये जो ग्राफ है ये क्या है, y इक्वल्स टू लॉग x का बेस a रखो। अब एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो ग्राफ है ये कब है, जब हमारा a ग्रेटर देन 0 है। जरा सोचो तो इसके बारे में, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा, तो फिर इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करो, इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट समझोगे उसके बाद इसको बताते हैं। इसको यहीं पे होल्ड करो। ये समझ में आ गया था? ये क्या था, y इक्वल्स टू, ये जो एफ एक्स है ये क्या है हमारा, y ही है। y इक्वल्स टू क्या है, a टू द पावर x का ग्राफ, वो क्या था, माइनस है यहाँ पे, a टू द पावर माइनस x का ग्राफ। ठीक है, ये चीज क्लियर है? देखो ये जो ग्राफ हम लोग बनाए थे ये वाला, इस तरह से, ये क्या हुआ था, ग्रेटर देन 1 पे है, ग्रेटर देन 0 पे नहीं। यहाँ 0 नहीं था, इसको 1 रखो। एक ग्राफ आपका होगा ग्रेटर देन 1 पे और एक ग्राफ होगा 0 से a जब 1 से छोटा हो। दो केस आएगा लॉगरिथमिक इक्वेशंस में, एक होगा 1 से बड़ा और एक होगा 1 से छोटा। लेकिन याद रखना 1 से छोटा यानी 0 से बड़ा निगेटिव में नहीं जाएगा। ग्राफ देखो ना, निगेटिव में कहीं पे जा रहा है, इस साइड। लॉग का ग्राफ देखो, ये जो बना है आपका इस तरह से, ये वाला ग्राफ देखो इस तरह से बना है ना। और दूसरा जो बना है इसमें क्या है, एक ग्रेटर देन 1 पे, और दूसरा जो ग्राफ बना है ये ऐसा है कुछ। ये कब हुआ है, ए लेस देन 1 पे, लेकिन ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ए। कभी भी निगेटिव ऐसा नहीं है कि यहाँ पे -2 होगा -1 होगा, इस साइड ग्राफ आएगा ही नहीं। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट देखना, जैसे हम लोग इनइक्वालिटी जब पढ़े थे वहां पे ऐसा कुछ लिखे थे ना, 5 इज ग्रेटर देन 3, यानी x इज ग्रेटर देन अगर y हो। बात को समझो, x इज ग्रेटर देन y, अगर हमने निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ था, उस केस में क्या लिख देते, साइन चेंज्ड हो जाता था, है ना। यानी कि -5 और -3 देखो तो साइन तो बिल्कुल चेंज्ड हो जाएगा। अब सेम केस यहां पे थोड़ा सा याद रखना है कि लॉग में दो कंडीशंस आएगा। जैसे कि log x बेस a है, इसमें दो कंडीशन आ जाएगा। एक कंडीशन आएगा जब a ग्रेटर देन 1 हो, एकदम आराम से समझना। इसमें दो कंडीशन आएगा, एक या तो a ग्रेटर देन 1 हो और दूसरा कंडीशन आएगा जब a लेस देन 1 हो और 0 से बड़ा हो। अगर ग्रेटर देन 1 है तो log का ग्राफ कैसे बनता जा रहा था, पॉजिटिव में आगे बढ़ता ही जा रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जा रहा था। तो इसमें क्या होगा ना कि जो भी साइन रहेगा एज इट इज वैसे ही होगा, यानी इसको इस तरह से ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव वाला केस। और जैसे ही निगेटिव आ रहा है, ए लेस देन 1, ग्राफ देख रहे थे कैसा हो रहा था, डाउन कर रहा था कि नहीं। जब ए ग्रेटर देन 0 था तो ग्राफ कैसा बन रहा था, जस्ट ऐसा, इस तरह से 1 पे। ये क्या था, ग्रेटर देन 1। ग्राफ देखिए बढ़ता जा रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जो भी साइन क्वेश्चंस में रहेगा कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जब ए लेस देन 1 हुआ था तो इसमें ग्राफ जस्ट ऐसा हो रहा था, इस तरह से, यानी निगेटिव की तरफ आ रहा था। तो निगेटिव की तरफ आ रहा था यानी कि कौन सा केस अप्लाई करेंगे, ये वाला। ये दोनों भेजे में डाल लो अच्छे से। अगर ये दोनों चीज समझ में आ गया तो लॉगरिथमिक इक्वेशन इन इक्वेशंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ग्राफ जो बताए थे, ग्राफ का ज्यादा यूज तो नहीं होगा, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर -x, माइंड में रखो। ग्राफ हमें ये रखना है, log a टू द बेस x या log x टू द बेस a। दो कंडीशन, एक या तो ग्रेटर देन 1, और जब ग्रेटर देन 1 है तो बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है,
ग्रेटर देन 1 है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब साइन पे कोई असर नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, लेस देन 1, और लेस देन 1 यानी जीरो से ही बड़ा, निगेटिव तो नहीं। और लेस देन 1 आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चंस में हम लोग कभी कभी देखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लॉग रहेगा, यहाँ पे बेस 2 रहेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग ऐसा कुछ रहेगा, और इक्वेशन दिया रहेगा, सिंबल ऐसा कुछ रहेगा, लेस देन, और इधर भी कुछ इक्वेशन। तो टारगेट करेंगे कि ये ए है क्या, ए क्या है, एक से बड़ा है, तो साइन जैसा रहेगा वैसा ही रहने देंगे। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ सकता है कि लॉग रहेगा और यहाँ पे 1/2 रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा और लेस देन रहेगा समथिंग कुछ। तो जैसे ही ये चीज दिखेगा, हम इसको देखेंगे कि अच्छा अच्छा ये तो 1 से छोटा है, तो जैसे ही 1 से छोटा है तो जो ऊपर वाला पार्ट हुआ ये साइन चेंज करके लिख देंगे वहां पे। ये बात समझ में आया, बस इतना ही है। इसको सिर्फ लिख लो, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, नो साइन चेंज, और यहां पे लिख देंगे साइन चेंज। बस ये चीज अच्छे से लिखो, लॉग एक्स टू द बेस ए लिख दो, ग्राफ यहाँ पे दो पार्ट में कर दो, एक लेस देन 1 और एक ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का इस तरह से आप ग्राफ बना लो, इसका बना लो, और ये चीज जरूर लिख देना कि नो साइन चेंज एंड साइन चेंज, बस ये ताकि हमारे माइंड में रहे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझ गए। लॉग का क्लास बढ़ाना पड़ेगा जी, एक ही क्लास और बचा है ना, अभी बहुत सारा क्वेश्चंस बचा है, मेंस, एडवांस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सारा। कितना क्लास और चाहिए, भाग 10 क्लास, 2-3 क्लास में हो जाना चाहिए नहीं। क्योंकि क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जरूरी है। आ जाओ, ध्यान दो, पहले बता दे रहे हैं उसके बाद लिख लेना। लॉगरिदमिक इन इक्वालिटी, लेट ए इज अ रियल नंबर सच दैट। अब यहां पे देखो, फर्स्ट क्या है, ग्रेटर देन 1, सेकंड क्या है, ग्रेटर देन 1, थर्ड क्या है, ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 दिख गया, दैट मीन साइन चेंज होगा ही नहीं। तो अगर इस तरह से लिखा है आपके पास इनइक्वालिटी, log x टू द बेस a ग्रेटर देन log y टू द बेस a, तो यानी कि x ग्रेटर देन y होगा। इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, x लेस देन ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर अल्फा। और यहां पे अगर चेंज करना चाहे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वही चीज रहेगा ना, यहां से x जो हो जाएगा, ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन रहेगा, और a टू द पावर अल्फा। कंप्लीट। इन तीनों को लिखिए जल्दी से, समझ गए ना।
कंप्लीट। वही चीज किए थे यहां से, ए टू द पावर अल्फा एक्स के बराबर, ए टू द पावर अल्फा एक्स के बराबर, यानी पहले एक्स ही लिखेंगे और एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन, यहां एक्स लेस देन। ठीक है, चलो जल्दी लिखो, इसमें क्या है, समझा तो दिए थे, बाद में हैंड राइटिंग बना लेना अच्छे से। समझ में आ रहा है सच में? अच्छा, हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तुम्ही से पूछ रहे हैं। समझ रही हो या झूठ बोल रही हो? झूठ नहीं बोलती कभी, बोलना सीखो झूठ, तब देखो तो डेली झूठ ही बोलती है। चलो नेक्स्ट, इधर आ जाओ। क्या है लेस देन वन, समझो पहले, यहां देखो लेस देन वन, यहां क्या है लेस देन वन, यानी कि साइन चेंज होगा ही होगा। तो जब साइन चेंज होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन वाई हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स, यहां पे लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा क्या, ए टू द पावर अल्फा, और यहां से एक्स ग्रेटर देन है यानी लेस देन हो जाएगा ए टू द पावर अल्फा। क्लियर? छाप लो, छापते छापते कुछ तो याद होगा। अब 2-3 मिनट का एक छोटा सा और बचा हुआ है, उसके बाद थ्योरी कंप्लीट, अब सिर्फ क्वेश्चन। क्या समझो ज्यादा, जो एक बार समझ गए ना इस तरह से समझो कि बाद में दिक्कत ही ना हो। बस दो ही तो केस था, वही तो बताया लास्ट स्लाइड में, बताए थे ना, दो केस, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन। ग्रेटर देन में साइन चेंज नहीं होगा, लेस देन में साइन चेंज होगा। उससे भी बात कर लिया करो, साइड में वो भी बैठी है, गलत बात है ना, नहीं तो उसके बीच में बैठा दो। हो गया? चलो देखो, बस समझा रहे हैं, समझो। कुछ कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो उसमें इस फॉर्म का क्वेश्चंस रहेगा। जैसे एक तो आपका सीधा रहेगा क्वेश्चंस ग्रेटर देन वन, ए पे ही कमांड रहेगा कि ए से ही हम लोग जज कर पाएंगे कि क्वेश्चंस कैसा होगा। ग्रेटर देन है तो वो सारा केस, लेस देन है तो वो सारा केस। अब क्वेश्चन जब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो टाइप ऐसा भी आ सकता है कि एक फंक्शंस के रूप में रहेगा, ऐसा क्वेश्चंस नहीं रहेगा। जैसे लास्ट जो हम लोग पढ़े उससे यही कंडीशन होगा ना कि लॉग बेस 1/3 है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है एक्स, या तो दूसरा केस ऐसा हो सकता है लॉग 2 रहेगा बेस में और 3, तभी तो जज कर पाएंगे कि ए लेस देन है 1 और यहाँ पे ए ग्रेटर देन है 1। यहाँ से देखते हुए सब क्वेश्चंस को डन करेंगे। अब कभी कभी कंडीशंस क्या होगा कि जीएक्स और एफ के फॉर्म में होगा, दैट मीन्स ऐसा कुछ लॉग रहेगा, यहाँ पे सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 3 रहेगा और इधर आपका रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ दोनों फंक्शंस रहेगा, दोनों क्वाड्रेटिक, लिनियर या कुछ भी क्यूबिक कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में अब क्या करेंगे, सेम वही चीज जो पढ़े अभी तक वही चीज हो सकता है और टारगेट इसी पे रहेगा। ए की जगह पे जीएक्स है, अगर जीएक्स लेस देन 1 हुआ तो साइन चेंज करेगा, और अगर जीएक्स ग्रेटर देन 1 हुआ तो साइन चेंज नहीं करेगा। यानी कि अगर जीएक्स ग्रेटर देन 1 है तो जैसे ही जीएक्स ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, जीएक्स टू द पावर 0 कितना हो जाएगा 1, यानी एफ एक्स
ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जी एक्स लेस देन 1 हो। अगर जी एक्स लेस देन 1 हो तो क्या होगा, साइन चेंज करेगा, यानी यहां पे फिर से वही 1 हो जाएगा, लेकिन ये साइन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। क्लियर। लिखो मत, लिख लेना बाद में, बस समझा दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है वो देखो, ऐसा कुछ, सेम कंडीशन वही। अब जी एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 1 या तो लेस देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज नहीं करेगा, यानी क्या हो जाएगा, जी एक्स टू द पावर 0 1, यानी एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। और यहां पे अगर लेस देन हुआ तो क्या हो जाएगा, ये जस्ट चेंज हो जाएगा। है वही चीज, वहां पे ए था, यहाँ पे क्या है, जी एक्स है, और जो उसके साथ हम लोग किए वो इसी के साथ करेंगे। क्लियर है, एकदम से कंप्लीट है। तो बस एक क्वेश्चंस जितने पढ़े उससे रिलेटेड। आ जाओ लास्ट, और यही सबका कंक्लूजन। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी लॉग बेस साइन पाई बाई 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। थोड़े से बुक का एग्जाम्पल, अगर और भी कुछ बुक रखे हो तो उसका क्वेश्चंस अब बनेगा सारा। एनसीईआरटी में लॉग है क्या, एनसीईआरटी में लॉग लगता है ही नहीं, हम देखे ही नहीं कभी, है सच में है, दिखाना। नहीं ना, तब हम तो नहीं देखे, हो सकता है जोड़ा हो अलग बात हो। क्या होगा, सी, कौन बोल रहा है, ए बी सी डी है, कुछ भी बोल दो। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 कल बना के आइएगा, जितना बने उतना, और कल चेक करेंगे कॉपी। 28 क्वेश्चंस है, बनना चाहिए। आया, बना। साइन चेंज क्यों नहीं की, और भूल भी गई और आंसर भी आ गया। अरे, अरे, रट क्या थे क्या सब कुछ, तो बिना साइन चेंज किए उसी पे और आंसर भी आ गया। देखो, बताएंगे नहीं पूरा, हिंट्स दे रहे हैं। अब आपके पास वही इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन सब कुछ आने लगेगा। जैसे ही ये क्वेश्चन दिखे, फर्स्ट शुरू मत हो जाओ, सोचो क्वेश्चंस को देख कर कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले नजर इस पे पड़ेगा, साइन पाई बाई 3 यानी कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 का वैल्यू √3/2, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, लेस देन 1। चलो लेस देन 1 आ गया, ये मेरे माइंड में आ गया कि चलो ये लेस देन 1 है। अब देखो लॉग एक्स टू द बेस ए वाला कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे लेस देन और जीरो जो भी है ये तो डिसाइड हो गया। अब ये बचा हुआ है कि इसको क्या होना चाहिए। तो लॉग का जो डेफिनेशन है उससे एक चीज ये पता चलना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है, इसको क्या होना चाहिए,
ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। जो प्रॉपर्टीज आपने देखा था log x टू द बेस a अगर है तो यहां से क्या था, a ग्रेटर देन जीरो, a नॉट इक्वल्स टू 1 और x ग्रेटर देन जीरो। अब ये इसको पीछा छोड़ेगा नहीं कहीं। तो ये तो पता चल गया, a के बारे में हमें पता चल गया, लेकिन x के बारे में ये पता चलना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो है। अब यहाँ से वेबिकर मेथड करके जो भी है x का वैल्यू निकाल सकोगे आप। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड, ए है ये हमारा, और ए क्या है, लेस देन 1 है, यानी कि साइन तो चेंज होगा ही होगा। तो जब साइन चेंज होगा तो ये वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा पहले ही, और इसका पावर 2, यानी कि √3/2 का पावर 2। ये इक्वेशंस दूसरा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और दोनों से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? अगले क्लास में बना के लाना है ऑब्जेक्टिव अच्छे से, जहां